उन्वान मदरसे का जनू और वो इश्क जो कब्रिस्तान से शुरू हुआ। लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक पुराना मदरसा था। मिट्टी से बने कमरे, आधी गिनर हुई दीवारें और एक ऐसा खामोश कब्रिस्तान जो मदरसे के अकबी दरवाजे से लगा हुआ था। लोग कहते थे कि यह मदरसा दिन में इल्म का गहवारा और रात में जन्नत का मस्कन है। जब आयशा को स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ने का मौका मिला तो उसके खानदान ने बहुत सोच कर इजाज़त दी। वो एक तन्हा खामोश मिजाज की लड़की थी, मगर उसके अंदर इल्म के लिए प्यास और सवालों का तूफान था। इसे कुतुब बीनी का शौक था और माजी की कहानियां, अजीब व गरीब उलूम और गैरमरी दुनिया के असरार हमेशा से इसके ज़हन में गूंजते रहते थे। मदरसा अजीब सा था, इल्म जरूर दिया जाता मगर सवालों को पसंद नहीं किया जाता था। बस मान लो सवाल ना करो, ये जुमला हर उस्ताद की ज़बान पर होता। आयशा को ये सब कुछ अजीब लगता था। यहाँ के उस्तादों की आंखें अक्सर सुर्ख और चेहरे संजीदा होते। अक्सर रात को किसी कमरे से सरगोशियां और अजीब आहटें आती थीं। एक रात जब वो मगरिब के बाद किताबों में मशगूल थी, बिजली चली गई। हाथ में दिया सिलाई लेकर वो मदरसे की लाइब्रेरी में गई और वहां इसने पहली बार इसे देखा। एक नौजवान सिया लिबास में, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और जो बहुत पुराने अरबी नुस्खे पढ़ रहा था। वो खामोशी से खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये किताबें वो राज हैं जिन्हें तुम जैसे इंसानों से छुपाया जाता है। आयशा पीछे हट गई। आप कौन हैं? यहां क्या कर रहे हैं? वो मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे उलमा जनू कहते हैं, मगर मैं इल्म का मुतलाशी हूं तुम्हारी तरह। मेरा नाम सलीम है। पहली रात के बाद आयशा ने इसे कई बार लाइब्रेरी में देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। सलीम इसे वो राज बताता जो इंसानों को नहीं बताए जाते। वो आसमानी किताबों, रूहों और जादू की पुरानी जुबानों का इल्म रखता था। इसकी बातों में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई सदियों पुराना रावी अपने अल्फाज में वक्त को समो रहा हो। आयशा को सलीम की बातें अच्छी लगने लगे। शायद वो इससे दिल लगा बैठी थी। मगर एक दिन सलीम ने कहा, आयशा, अगर तुम्हें इल्म चाहिए तो तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वो आयशा ने पूछा, क्या कीमत? वो खामोश रहा, फिर बोला, वक्त आने पर खुद जान लोगी। आयशा की तबीयत में तब्दीली आने लगी। वो नींद में चलती, ख्वाब में पुराने कमरे देखती जहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा होता। इसके कमरे में अक्सर ठंडक बढ़ जाती और अलमारी से पुरानी किताबें खुद ब खुद गिरने लगती। एक रात इसने ख्वाब में देखा कि वो कब्रिस्तान के अंदर जा रही है और सलीम इसे पुकार रहा है। सुबह अलिफाटे कर इसने वही रास्ता इख्तियार किया और कब्रिस्तान के पुराने दरख्त के नीचे इसे एक पत्थर दिखा जिस पर इसका नाम लिखा था और तारीख आज की थी। आयशा खौफजदा हुई। वो मदरसे से भागने लगी, मगर लाइब्रेरी का दरवाजा बंद था। सलीम वहां मौजूद था। अब तुम जा नहीं सकती आयशा। तुमने इल्म मांगा था, मैंने तुम्हें दिया। अब तुम मेरी हो। फिर इसने इसे पुरानी दुनिया में ले जाना शुरू किया, जहां जन्नत के दरबार लगते, सा इबादत करते और किताबें खून से लिखी जाती। आयशा की आंखों में तब्दीली आने लगी। इसके साथी तालिबात ने नोट किया कि वो हर वक्त खामोश रहने लगी है। इसकी आंखें अक्सर सुर्ख हो जाती और उसके लहजे में अजीब सा सुकून होता, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। मदरसे के उस्ताद भी परेशान हो गए। कुछ ने कहा कि आयशा पर आसेब का साया है, कुछ ने इसे निकालने का मशवरा दिया, मगर प्रिंसिपल मौलाना जमील ने कहा, यह जन्नत का मामला है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। फिर एक रात मदरसे में आग लग गई। सब ने भागकर जान बचाई, मगर आयशा गायब थी। कहते हैं इसे कब्रिस्तान के इस पत्थर पर आखिरी बार देखा गया था जहां इसका नाम लिखा था। कुछ कहते हैं कि इसने अपनी रूजनों को दे दी ताकि वो इल्म के असल राजों तक पहुंच सके। आज भी जब कोई तालिबा मदरसे की लाइब्रेरी में अकेली बैठती है तो उसके सामने सिया लिबास में एक लड़का आ बैठता है और कहता है, अगर इल्म चाहिए तो कीमत चुकानी होगी, और फिर उसकी आंखें जलने लगती है। लोग कहते हैं कि आयशा अब लाइब्रेरी की साया बन चुकी है। वो रात को किताबों के दरमियान घूमती है और जिसे वो पसंद करे इसे सलीम के पास भेज देती है। इस कब्रिस्तान में हर साल एक नया पत्थर पैदा होता है और हर पत्थर पर किसी नई तालिबा का नाम होता है।